जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों जरूरी है और चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में चार धाम कौन से हैं? आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को चार धाम मानते हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित चार धाम ये नहीं है। तो फिर शास्त्रों में बताए गए वास्तविक चार धाम कौन से हैं और इन्हें भारत की चार अलग अलग दिशाओं में ही क्यों स्थापित किया गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व, चार धाम यात्रा क्यों जरूरी है और चार धाम यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव लिखना न भूलें। मित्रों नमस्कार। भारतीय धर्मग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इन चारों धामों में चार अलग अलग अवस्थाओं में विराजमान माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोग स्वीकार करते हैं और द्वारका में विश्राम करते हैं। इसी क्रम में चलिए मित्रों, चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं रामेश्वरम धाम से। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। विजय के पश्चात श्री राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे जन कल्याण हेतु सदैव इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहें। भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और तभी से ये शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। रामेश्वरम से जुड़ी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम पर ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगाया गया। इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषियों ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा गया, लेकिन शुभ मुहूर्त निकलता देख माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। यही शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। रामेश्वरम मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। मंदिर के समीप राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो श्री राम और वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था। अब मित्रों, चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे और देवी लक्ष्मी बद्री वृक्ष बनकर उन्हें कठोर ठंड से बचाती रहीं। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। यह भी माना जाता है कि जो भक्त बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल पितृ मोक्ष का प्रमुख स्थान है, जहां श्राद्ध करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। अब मित्रों, चलते हैं पूर्व दिशा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। यहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे विशाल धार्मिक यात्राओं में से एक है। मान्यता है कि देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने इन विग्रहों का निर्माण किया था, लेकिन शर्त टूटने के कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हाथ पैर पूर्ण नहीं होते। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और सुदर्शन चक्र पुरी के किसी भी कोने से सीधा देखने वाले की ओर दिखाई देता है। अब अंत में मित्रों, चलते हैं पश्चिम दिशा, द्वारका धाम। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। कंस वध के बाद जरासंध के आक्रमणों से यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई।
विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। श्री कृष्ण के बैकुंठ प्रस्थान के बाद ये नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष मिलने के प्रमाण मिलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर मोक्ष और स्वर्ग द्वार दोनों का प्रतीक है। मित्रों, चार धाम यात्रा केवल तीर्थ भ्रमण नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है, जो चार धाम गया वो जीवन को समझ गया। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कमेंट बॉक्स में हर हर